गर्मी में बाहर का ऐसा खाना ना खाएँ, बाहर का पका हुआ, बिना धुला हुआ, पानी की मात्रा ज़्यादा लें और ऐसा खाना और फ्रूट्स जिससे कि तापमान थोड़ा ठंडा रहता है, उसको ज़्यादा वो उसका सेवन करें। जैसे कि अगर लौह की गोलियाँ ही आयरन टैबलेट्स जो लेते हैं वो और कैल्शियम एक साथ नहीं लेना चाहिए। व्हीट जो हम लेते हैं उसका जो या चाय के साथ नहीं लेना चाहिए। आज जो गाँव देहात में जो बातें चलती है कि हमारा बच्चा गोरा हो, इसको लेकर बड़ा एक चर्चा रहती है। कैसे देखते हैं, कैसे क्या खाना-पीना लोग देखते हैं, डाव का पानी लेते हैं, कभी क्या लेते हैं, तो क्या ये कोई मिथ है या फिर नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार, आप देखना शुरू कर दिए हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, जैसे मौसम बदल रहा है, आपको बता दें, अब पारा लगभग 36 37 डिग्री हो गया। ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मीना है, हम बातचीत करेंगे। दरअसल जो गर्भवती महिलाएँ हैं, उनको किस तरीके से प्रिकॉशन लेना चाहिए अभी जब इतनी तापमान बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में बातचीत करते हैं मैम, पहले तो आपको हमारे चैनल पे बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम कैसे देख रहे हैं जो गर्भवती महिला है और अभी जो तापमान बढ़ रहे हैं, कैसे क्या प्रिकॉशन उनको लेना चाहिए इस समय? आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। अभी से गर्मी तेज़ हो गई है और आते दिनों में तो और ज़्यादा बढ़ बिल्कुल। तो गर्भवती महिलाओं के लिए इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, जो हीट स्ट्रोक होता है, वो किसी को भी हो सकता है और गर्भवती महिलाओं में इसका ज़्यादा प्रकोप हो सकता है क्योंकि उनके अंदर एक नवजात शिशु एक फ़ीटस है, जो माँ से ही अफ़ेक्टेड होता है और बहुत तेज़ अगर कभी भी तापमान बढ़ता है, चाहे वो बुखार के रूप में है या एनवायरनमेंट का टेम्परेचर, वो बच्चे को स्पेशली शुरू में उससे अबॉर्शन होने के भी रिस्क रहते हैं। और उससे बहुत तेज़ तापमान से बच्चे में कुछ विकार मतलब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के भी देखे गए हैं। हुँ। डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, तापमान ज़्यादा तेज़ नहीं बढ़ना चाहिए। अपने पास पानी रखें, कुछ ऐसी चीज़ें जो शरीर को ठंडा रखते हैं और बिना मतलब के बाहर ना निकलें जिससे कि उनको हीट स्ट्रोक हो सके। दूसरा अपने पानी ज़्यादा पीते रहें। बाहर का जो खाना होता है बहुत जल्दी गर्मी में वो ख़राब हो जाता है। ऐसे भी किसी प्रेग्नेंट महिला को हम लोग बाहर बाज़ार का खाना खाने से हम लोग मना ही करते हैं। मगर इस समय तो उसमें इन्फेक्शन होने के लिए वो सामान थोड़ा-सा ख़राब होने की वजह से इन्फेक्शन कर सकता है जिससे माँ को लूज़ मोशन, डायरिया या हेपेटाइटिस इस तरह की टाइफॉइड इस तरह की बीमारियाँ भी पकड़ सकती हैं। तो ये चीज़ का भी ध्यान देना है कि गर्मी में बाहर का ऐसा खाना ना खाएँ, बाहर का पका हुआ, बिना धुला हुआ, पानी की मात्रा ज़्यादा लें और ऐसा खाना और फ्रूट्स जिससे कि तापमान थोड़ा ठंडा रहता है, उसको ज़्यादा वो उसका सेवन करें। मैम एक चीज़ और देखा गया है, जो महिला गर्भवती होती है, एसिडिटी को लेकर बड़ा इश्यू रहता है। क्या ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है एसिडिटी को लेकर? डिहाइड्रेशन भी होता है। अगर जब भी नहीं लेंगी और या बहुत देर से कुछ खाना नहीं खाया, बहुत देर तक पेट अगर खाली रहेगा तो एसिड बनता है। हुँ, हुँ। तो उससे भी वॉमिटिंग, नौसिया और खाना-पीना नहीं खाएँगी तो वो एक इस चीज़ को एक साइकिल टाइप का बन जाता है। इसलिए समय-समय पे कुछ ले लेना है, देर तक भूखे नहीं रहना है और इसके अलावा भी जो महिलाओं में हमारी वुमेन में इंडियन वुमेन में ये एक टेंडेंसी है कि सवेरे का नाश्ता उनका जाके होता है 11-12 बजे जो कि एक बहुत ही गलत प्रथा है। हुँ, हुँ। प्रेगनेंसी में और अदरवाइज़ ऑल्सो जो ब्रेकफ़ास्ट है, नाश्ता सवेरे के टाइम ही खाया जाता है। 8 बजे तक, 9 बजे तक जब उठने के बाद कुछ अन्न शरीर में ज़रूर जाना चाहिए क्योंकि वो 8, 9, 10 घंटे से खाली पेट पड़ा है। आपका पेट इतनी देर तक खाली रहेगा तो एसिड तो बनेगा ही। तो अपना खाना और खाने में जो मसाले वाली चीज़ें हैं उसको कम लें। तो एक तो समय-समय पर खाते रहें और ऐसा खाना भी चुनें जिससे कि एसिड कम बने। मसाले, तीते वाली चीज़ें, ये वाली चीज़ें कम खाएँ। हाँ। मैम ये जो गर्भवती महिला होती है, ब्लड का बड़ा दिक्कत होता है उनको, ब्लड नहीं बनना, क्या इश्यूज़ रहता है ऐसा और क्या करना चाहिए उनको? देखिए, इसमें ये है ब्लड तो बनता है, कभी-कभी क्या होता है महिलाएँ खाना ठीक से खाती नहीं हैं हुँ, हुँ। और प्रेगनेंसी में ऐसे भी आयरन लौह की मात्रा डिमांड बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उनको अपने लिए और बच्चे के लिए और जो ब्लड बढ़ता है उसके लिए चाहिए होता है। तो कितना भी वो खाएँ हमारे इंडियन फूड में आयरन की थोड़ी कमी रहती है क्योंकि हम लोग जो आटा खाते हैं उन सब से एब्ज़ॉर्प्शन कम हो जाता है। तो लौह का जो हम लोग बोलते हैं ना 100 गोलियाँ, ये कुछ दिनों तक आयरन की टैबलेट खाना, शुरू में फ़ोलिक एसिड और बाद में आयरन की टैबलेट खाना अनिवार्य ही समझना चाहिए।
दूसरा स्पेशली जो गाँव की देहात में वुमेन नंगे पैर चलने की आदत होती है, उसमें वर्म इन्फेस्टेशन हो सकते हैं, तो पेट में कीड़े की दवा भी लेना ठीक है। और अच्छा, दूसरा खाली पेट नहीं चलना चाहिए। खाली पैर नहीं चलना चाहिए खेतों में वेतों में, क्योंकि हुँ, हुँ। जो वो कीड़े आते हैं पेट के, वो हुँ। वहीं से घर लेते हैं अंदर, या हाथ साफ से नहीं धोते हैं, या कच्चा खाना खा लेते हैं बिना सफाई के। तो हाइजीन थ्रू आउट प्रेगनेंसी इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा आप क्या खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अगर लौ की गोलियां ही, आयरन टैबलेट्स जो लेते हैं वो और कैल्शियम एक साथ नहीं लेना चाहिए। वीट जो हम लेते हैं उसका जो, या चाय के साथ नहीं लेना चाहिए। आयरन और कैल्शियम में कुछ समय का 2-3 घंटे का अंतर होना चाहिए। हम जब आयरन लेते हैं तो सिट्रस फ्रूट साथ में लेंगे, विटामिन सी, तो एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। तो छोटी-छोटी ये चीज़ें होंगी तो आयरन की कमी कम होगी। और 2 बच्चे के बीच में अंतर अच्छा रखना चाहिए, ताकि जो लॉस हुआ है वो पेशेंट रिकवर कर ले नेक्स्ट प्रेगनेंसी में जाने से पहले। एक सवाल और रहेगा मैम, जिसकी आज जो गाँव देहात में जो बातें चलती है कि हमारा बच्चा गोरा हो, इसको लेकर बड़ा एक चर्चा रहती है। कैसे देखते हैं, कैसे क्या खाना-पीना लोग देखते हैं, डाव का पानी लेते हैं, कभी क्या लेते हैं, तो क्या ये कोई मिथ है या फिर? देखिए, एक पता नहीं लोगों को गोरेपन का ऑब्सेशन क्यों है, शायद हम लोग, अंग्रेज़ों ने हम पे राज किया था तो उसको बहुत हम लोग इम्पोर्टेंस देते हैं। मगर रंग का कुछ नहीं होता, वो हेरिडिटरी होता है, और आजकल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बहुत आ गए हैं जिनको ज़्यादा ही शौक है। मगर अगर ये, मैं नहीं जानती हूँ कि इस पे या तो शोध की जाए कि खाने से कुछ होता है, क्योंकि ये आपने सही बोला, बहुत मरीज़ आते हैं, ये पूछते हैं कि मैं रोज़ कोकोनट खा रहा हूँ, मैं केसर ले लूँ, मेरा बच्चा को गोरा होना चाहिए। भाई, आप आयरन की गोलियाँ खाइए, कैल्शियम लीजिए, सही खाना नियमित रूप से खाइए, आपका हेल्थ होगा तो बच्चा हेल्दी होगा। हम हेल्दी बच्चे के लिए हम लोग ज़्यादा सोचना चाहिए। अगर आप गोरे हैं, आपके जीन्स में आपके इस परिवार वाले गोरे हैं या हस्बैंड है, उससे वो लेता है और जनरली हेल्थ अच्छा होता है। देखिए, कभी भी हम बीमार पड़ते, क्या होता है, हमारा चेहरा फीका पड़ जाता है, डार्क लगने लगता है, तो वो तो हेल्थ का भी इंडिकेटर है। हुँ, हुँ। तो वो तो हमारे जीन्स ही डिसाइड करेंगे और हमारा हेल्थ वाला करेगा। जब हम बीमार पड़ते हैं, एकदम कॉम्प्लेक्शन भी डाउन हो जाता है, सब कुछ। तो ये ध्यान रखिए कि हेल्दी रहिए उस पे, और बाकी नेचर, इस पे ऐसे कोई शोध नहीं हुआ कि ये खाने से गोरा गोरा। होता है, और इसका ऑब्सेशन हम लोग को छोड़ देना भी एक चाहिए। अंतिम सवाल है मैम, एक तो नॉर्मल डिलीवरी होता है और एक सर्जरी के माध्यम से। तो नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगा? क्या खाने-पीने से कोई इसमें और कुछ करना हो रहता है या फिर कुछ गलतियों की वजह से सर्जरी करना पड़ता है? क्या एक वजह रहती है और क्या करना चाहिए पेशेंट को? देखिए, ये तो थोड़ा-सा आपने पेचीदा सवाल पूछा है, क्योंकि जब भी डिलीवरी होती है, हुँ, हुँ। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी हम लोग 2 चीज़ लेके चलते हैं कि हमारी माँ स्वस्थ रहे और बच्चा, हम एक हेल्दी बच्चा माँ को दे पाएँ। तो लेबर एक बहुत बड़ा, मतलब आजकल बड़ा डिबेट चल रहा है कि हमारा सिज़ेरियन सेक्शन रेट बढ़ गया है, क्यों बढ़ गया है, नहीं बढ़ना चाहिए। हम लोगों को पहले ध्यान देना है कि हम लोग बच्चा और जच्चा को मतलब दोनों सुरक्षित हो। प्रायः मैक्सिमम डिलीवरीज़ नॉर्मल होती हैं, एक जो पेशेंट अगर हाई रिस्क नहीं है। अगर भैया उनको हार्ट का प्रॉब्लम है, बीपी बहुत बड़ा है, बच्चा बहुत कमज़ोर है, या डायबिटिक मदर है, जिससे कि रिस्क बढ़ जाता है। बच्चा नॉर्मल होने में, बहुत बड़ा बच्चा है तो नॉर्मल होने में उसको दिक्कत होगा। बहुत कमज़ोर बच्चा है तो लेबर के पेन के दौरान ही उसको कुछ दिक्कत आ सकती है, या बच्चा तिरछा है, या जिसको पहले से 1-2 सिज़ेरियन हो चुके हैं तो लेबर के दौरान बच्चेदानी फटने का रिस्क रहता है। ये सब कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पर ऑपरेशन की ओर आदमी जाता है। अदरवाइज़ हम लोगों को ये समझना चाहिए कि नॉर्मल बेबी बच्चे और माँ के लिए, दोनों के लिए बहुत सुरक्षित होता है। और इसमें क्या होता है, जो पेशेंट की देखभाल कर रहे हैं वो जाँच से बच्चे का साइज़ क्या है, बच्चा उल्टा है, तिरछा है, और आपकी सुविधाएँ क्या हैं, लेबर प्रोग्रेस कर रहा है बढ़िया से, हार्ट बीट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, ये सब देखते हुए वो लोग गाइड करते हैं पेशेंट को कि आपको नॉर्मल के लिए जाना चाहिए। कभी-कभी पेशेंट लोगों का भी ये होता है, नहीं हम दर्द नहीं सह पाएँगे, तो इसको वो हो गया था, वो हो गया था, तो उन लोगों का भी थोड़ा कभी चॉइस रहता है घबराहट से या डर के मारे, ये है। बट प्रायः ज़्यादातर नॉर्मल होता है, और बच्चे और माँ की सुरक्षा को देखते हुए कई बार लेकिन कहा हमको जाता है कि पेशेंट ज़्यादा सोते हैं बेड पर, ज़्यादा समय तक सोना, ये भी है, कोई एक्टिविटी नहीं, ये भी देखिए, एक वजह है। ये भी बहुत ज़रूरी है कि हुँ,
और लेबर के टाइम, एंटीनेटल के टाइम पेशेंट को कैसे, कितना वॉक करना चाहिए, एक्सरसाइज कितना सोना चाहिए, क्या पोस्चर में सोना चाहिए। और दूसरा फिजिकली एक्टिव रहना, एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज, क्योंकि नाम ही लेबर है। जब लेबर में जाएंगे तो थोड़ा सा मेहनत लगेगा, दर्द भी होगा, तो उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होना, एक वो मेंटल मेकअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिजिक, क्योंकि देखिए आपका पोस्चर क्या है, लेग्स को कैसे रखना है, कितना जोर लगाना है, उसमें आपकी मसल्स को काम करना है, तो आप फिजिकली आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। और हम लोग मतलब ड्यूरिंग फिजियोथेरेपिस्ट से भी पेशेंट को मिलवाते हैं ताकि वो उनको सही से गाइड करें। मगर एक ये जनरल प्रिंसिपल है, अनलेस कोई ब्लीडिंग हो या कोई ऐसी बात हो जिसके लिए कि उनको मना किया गया है, कभी बेड रेस्ट में नहीं रहना चाहिए। आपके जो 7-8 घंटे का नींद रात का है, 1 घंटा खाने के बाद दिन का है, उसके अलावा उनको बैठना, चलना, टहलना, अपना रूटीन काम करना चाहिए। रूटीन का में कोई दिक्कत नहीं नहीं होती है, ठीक है। अनलेस हाँ कोई ऐसा कॉन्ट्राइंडिकेशन हो तो। थैंक यू। तो देखिए हमारे साथ डॉक्टर मीना सामंत थे। हमने बातचीत की गर्भवती महिला को किस तरीके से प्रिकॉशन बरतना चाहिए और क्या क्या लेना चाहिए और कब कैसे रहना चाहिए, तमाम बातचीत हमने की है। इन बातों पर आपकी क्या राय है, जरूर दीजिए अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।